शिक्षक साथियों नमस्कार। यह वीडियो निष्ठा मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान पर आधारित है। इसमें गतिविधि 1 है जिस पर सत्य असत्य से संबंधित 11 प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं। वह गतिविधि 5 है जिस पर सत्य असत्य आधारित 5 प्रश्न हैं, 5 सही उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आएगी मुख्य प्रश्नोत्तरी जिसमें 10 प्रश्नों में 10 प्रश्नों के सही से उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गतिविधि 1। गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात। चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। सत्य असत्य चुनना है। एरो बटन को प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आ जाता है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह, आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। इसमें 2 कथन दिए हैं, सत्य है या असत्य है, तो इसमें आपको भर देना है। सत्य कथन भर देना है। एरो बटन को प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो देखो दोस्तों इसमें सत्य असत्य और सत्य है, तो जो कथन दिया है इसमें असत्य पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न 3 आ जाता है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। चूँकि नहीं लगा हुआ दोस्तों ध्यान देना है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 आ जाता है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना, ध्यान देना है, चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। तो चूँकि ये गलत है तो इसका जो है तो असत्य है, ये असत्य पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने, तो विविध मास्क नहीं पहनना, तो ये भी असत्य हो जाता दोस्तों, असत्य पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाता है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है, तो ये कथन भी असत्य है। एरो बटन दबा के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्व दवा से बचें, तो दोस्तों इसका ये है कथन सत्य है। अगला प्रश्न आ जाता है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये कथन सत्य है, सत्य पर टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, जैसे गले, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार यानी 37.3 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों ये कथन सत्य है, आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, उपयोग किए गए महीन कपड़े या कागज़ का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं दोस्तों। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, सत्य पर टिक लगाने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाता है, अच्छी स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मोड़े हुए कोहनी या महीन कपड़े कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है, सत्य पर टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है आपको। दोस्तों देख रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 11 हैं, आंसर भी 11 दिए गए, स्किप 0 किए गए हैं। आप सबमिट भी करते हैं। जैसे दोस्तों सबमिट करते हैं देख लीजिए आपकी स्कोर
11 में 11 नंबर मिल जाते हैं, अर्थात आपने 100% सही उत्तर दिए हैं। यदि भी कोई भी प्रश्न आपका गलत हो जाता दोस्तों, तो यहाँ रीडो को बटन दबाकर पुनः प्रश्नों को सही कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गतिविधि 5 है, अपनी समझ को परखें, चलाते हैं। बताएं कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य। अब आगे बढ़ना है अगला प्रश्न के लिए। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कथन पूरी तरह से असत्य है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है दूसरा। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये कथन क्या है, असत्य करना है। एरो बटन से आगे जाइए। प्रश्न तीसरा आ जाता है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है, सत्य पर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बच्चों को अपनी निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कथन पूरी तरह से सत्य है। आगे बढ़िए। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ नहीं कह रहा है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। असत्य पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाना है। दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन 5 हो जाते हैं, 5 में 5 आप देते हैं, इसकी 0 होते हैं। यदि दोस्तों 5 में से 4 होते हैं तो रिव्यू करके पुनः उन प्रश्नों को आप रिव्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे सबमिट करते हैं तो आपकी स्कोर 5/5 हो जाता है, अर्थात 100%। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ जाता है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। तो दोस्तों है प्रजातिगत, जेनेटिक, वंशानुगत, संक्रामक या विटामिन की कमी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है संक्रामक पर टिक लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न दूसरा आ जाता है स्क्रीन पर। महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दे को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो दोस्तों इसमें दिया है निजी शिक्षक या ट्यूटर्स, शिक्षक, डॉक्टर या शिक्षक परामर्शदाता। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको शिक्षक परामर्शदाता पर लगाना है और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाता है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण तिथियों में मदद करता है। तो छात्रों की योग्यता के बारे में जानने के, छात्रों को ग्रेड देने, छात्रों की बुद्धि की पहचान करने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। अगला प्रश्न, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है खांसने और छींकने से। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी विधि है सामाजिक दूरी। इस पर टिक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रावासियों यानी हॉस्टल्स के लिए सुरक्षित संगरोध यानी क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है। तो इसका सही समय हो जाता है विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर। तो विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। अगला प्रश्न, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई। तो दोस्तों इसका है कोविड-19। टिक लगाइए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय
मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो दोस्तों है जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन, अध्ययन सामग्री। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है, तो आपको अध्ययन सामग्री पर टिक लगाना है और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाता है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाता है, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता या सभी हितधारक? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है सभी हितधारक। अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह करके टोटल क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन आंसर 10 है, इसके 0 किए गए हैं। आप सबमिट करते हैं, सबमिट बटन जैसे करते हैं तो इसको 10/10 हो जाते हैं। ये दोस्तों किसी कारणवश गलत हो जाता है तो रीडो बटन दबा करके आप इन उत्तरों को पुनः दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।